नेक्स्ट, शनि के बाद आता है हमारा राहु। और राहु को आप बड़े ध्यान से देखें, ये एक ऐसा गोलाकार बिंदु है कि केवल और केवल इस पर अगर आप ध्यान लगा लो तो सम्मोहन हो जाता है। तो सबसे पहले राहु जो है हमारे जीवन में जब भी आता है तो हमें मेस्मराइज कर देता है। मतलब हमें ये पता ही नहीं होता है हम सही काम कर रहे हैं गलत काम कर रहे हैं। तो राहु की पहली प्रक्रिया है बुद्धि को हर लेना, और बुद्धि हरने का मतलब है सीधा सा अपना कंट्रोल खो देना। तो मेस्मराइज कंडीशन में अपना कंट्रोल खोते हैं तो राहु वही काम करता है। और बहुत क्लियर बता दूं, इसकी कोई कक्षा नहीं है बिल्कुल भी, जैसे हमने अभी आपको बताई थी, हर प्लेनेट की कक्षा होती है, वो अपनी ही कक्षा में मूव करता है। इसकी कोई कक्षा नहीं है। ये क्या करता है, किस तरीके से प्रभाव बनाता है अपना, छाया ग्रहों की गणना की गई है। अब छाया शैडो का क्या मतलब है, जब ये प्लेनेट मूव करते हैं, आप कभी भी ध्यान से देखो, आप अपने घर में बचपन में एक शीशा लेते थे, उसका एक फ्लैशबैक आगे पड़ता था, हम किसी की आंखों पे डालते थे, और जैसे हम आंखों पे डालते तो सामने वाले को दिखना कमजोर हो जाता है। तो जो शैडो है, अर्थात ये सारा काम कर रहा है और प्लेनेटों की शक्ति के आधार पर ये काम करता है, इसकी अपनी कोई पावर नहीं है। किसी की छाया कहीं पड़ेगी, नेचुरल सी बात है। आप जब धूप में कभी भी प्रकाश में जब चलोगे तो कहीं ना कहीं छाया बनेगी। ऐसे ही देखो, इसके नीचे भी एक छाया है, तो ये छाया राहु कहलाएगी। अर्थात अब इसका क्या ऑब्जेक्ट, अगर मैं इसे हटा लूं यहां से तो इसका क्या ऑब्जेक्ट में, मतलब सीधी सी बात है, उस ऑब्जेक्ट को अगर हटा दूं तो ये प्लेनेट अपने आप गायब हो जाएगा, पर उसे रखूंगा ऑब्जेक्ट को तो ये रहेगा। तो इसलिए इसे अस्तित्व में लाना इतना जरूरी है कि जैसे ना चाहते हुए भी चीजें करनी पड़ती है, ऐसे ही इसको प्लेनेट मानना पड़ा। अब छाया का कोई अस्तित्व तो नहीं है अपना सेल्फ, वो डिपेंड करती है उस ऑब्जेक्ट के ऊपर। ऐसे ही प्लेनेटों के जो ऑब्जेक्ट बनते हैं, या प्लेनेट खुद एक ऑब्जेक्ट है, जब वो मूव करता है तो एक शेडो क्रिएट करते हैं, और वो शेडो ही जिस प्लेनेट पे पड़ेगी, मान लीजिए 1 मिनट के लिए अब यहां चल रहा है मंगल, अब इसकी शेडो यदि यहां बुध पर पड़ रही है तो ये बुध को अपने वश में कर लेगा। तो जो ये एक दूसरे को कंट्रोलिंग पावर जा रही है, ये बीच का पार्ट जो है ये राहु है, तो राहु का अपना ऑब्जेक्ट नहीं है। तो बड़ा सिंपल उन्होंने कह दिया कि छाया ग्रह है, इसकी कोई कक्षा नहीं है, और ये क्या है, पूरा तामसिक गुण वाला है। तामसिक गुण क्यों है इसके अंदर, क्यों माना गया है, राहु को स्त्रीलिंग माना गया है, और क्रूर स्वभाव है इसका। शनि की मकर राशि पर इसका भी आधिपत्य स्वीकार किया जाता है। बहुत से विद्वानों ने ऐसा कहा है कि ये शनि जैसे काम करता है थोड़ा थोड़ा, क्योंकि आपने नाटकों में कभी कभी ऐसा देख लिया होगा कि शनि और राहु मित्र थे, ठीक है, बट वो लॉजिक आगे समझ में आएगा। कुछ विद्वानों ने इसे वृषभ और मिथुन राशि पर उच्च का मानते हैं। ये सब देखो, मैं बहुत क्लियर बताऊं, इनकी कोई राशियां नहीं है, सारी राशियां इनके कंट्रोल में है, पर इनका जब हम इनको सिमिलरिटी ऑफ पार्ट ऑफ नेचर देना चाहेंगे तो मैं एक वर्ड में ये कहूंगा कि ये शनि जैसा है, बस शनि जैसा है, बस इतना कहूंगा। बाकी एग्जैक्टली ये कहना कि इसकी ये राशि है या कुछ, अब देखो इतनी कंट्रोवर्सी है, कुछ विद्वान तो इसको वृषभ राशि में मान रहे हैं, कुछ विद्वान इसको मिथुन में मान रहे हैं, उच्च का मानते हैं, उच्च की नीच की बात होगी। तो मैं इतना ही कहूंगा, उच्च नीच के चक्कर में ना पड़ते हुए आपको केवल इतना पता होना चाहिए आज की डेट में कि ये शनि के जैसा आधिपत्य, जैसा शनि की राशि मकर राशि पर कुछ इसका आधिपत्य है, और शनि जैसा रोल निभाने वाला है। आगे इसके अंदर एक पॉइंट है, सबसे इंपोर्टेंट, आपके जीवन में भी आएगा वो बार बार, राहु पैतृक वर्ड, अर्थात आपको आपके माता पिता क्या देने वाले हैं, जमीन जायदाद में आपका क्या राइट्स रहने वाला है, पैतृक संपत्ति, और सबसे इंपोर्टेंट है दादा दादी का प्रतिनिधित्व करता है। और जब ये अच्छा होता है, जब ये गुड, किसी की कुंडली में अगर राहु टॉप का हो तो क्या करेगा, उसे प्रतिभा और समृद्धि का प्रतिनिधित्व करता है।
अगर टॉप का होता है तो यह जीत, लाभ और विजय प्राप्त कराता है। यह शाही ग्रह सौरमंडल का एक बिंदु है। वो बिंदु आप सब जानते ही हैं, अलग अलग दो नोड्स हैं, सिंपल। अब गोलाकार बनाना थोड़ा इसको, नोड्स को ऊपर नीचे जब हम ये जो दो नोड्स बनेंगे, हमारा ऊपरला नोड्स राहु का बनेगा, नीचेला नोड केतु का बनेगा। ये जो ऊपर का जो नोड्स बना है, अब ये जब बहुत क्लियर है, हमेशा राहु और केतु के जो बीच का डिस्टेंस है, हमेशा अगर ये मान लीजिए पहले भाव में बैठेगा तो केतु ऑब्वियसली बात है सातवें में बैठेगा। तो ये नोड्स जो है इन दोनों का आमने सामने 180 डिग्री का कोण बनता है, 180 डिग्री का कोण बनता है। ये फिक्स है। यह जेल, जहर, चोरी, नुकसान, बीमारी, महिलाओं और बीमार महिलाओं के साथ आसक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। अर्थात सीधा सा है ऐसा, ये कभी कभी जीवन में ऐसे दौर आते हैं हम बिल्कुल असहाय हो जाते हैं, हम मतलब हमें लगता है सब बेकार है, मतलब सारी दुनिया बेकार है, सब कुछ घटियापन है, सब बेकार है। तो जब वो क्षण होता है तो उस समय राहु आप पर हावी होता है। ये चीज लिखिए। आगे क्या लिखा है प्रोफेशन में, सबसे इंपोर्टेंट जितना भी आज की डेट में कॉस्मिक एनर्जी है, रेडियोलॉजी है, फोटोग्राफी है, ये सब इसी के अंडर में आता है। न्यायालय का कुछ पार्ट आता है, ज्यादा नहीं आता है। जेल पूरा इसके अंडर में आ जाती है, आपराधिक मामले इसके अंडर में आते हैं। हाँ, एक चीज बहुत अच्छी है, अंतरिक्ष विज्ञान में जो भी खोज होगी वो राहु उसका रिप्रेजेंट करेगा। शिक्षा के क्षेत्र में आप रेडियोलॉजी में पढ़ सकते हैं, आप अंतरिक्ष विज्ञान पढ़ सकते हैं, फोटोग्राफी पढ़ सकते हैं, जियोलॉजी पढ़ सकते हैं, ये सारी चीजें शिक्षा में आ जाएंगी इसकी। बीमारी क्या देता है, सोचने ही नहीं देता है, उतने काम तमाम कर देता है, सारे काम अचानक और दुर्घटनाओं वाले काम करेगा। क्या कर रहा है बीमारी में, सडन एक्सीडेंट, दुर्घटना, अचानक दुर्घटना, हार्ट अटैक, कैंसर, लकवा, चेचक और दौरे, मृगी के दौरे, इस तरह की ये बीमारियां ज्यादातर ये देता है। और ये जितनी भी बीमारियां राहु से संबंधित यहां लिखी हुई हैं, ये सब वो बीमारियां हैं कि इनमें व्यक्ति अगर जाता है, अगर राहु अच्छा ना हो तो रिकवरी नहीं होती है। राहु का बॉडी पार्ट्स में सबसे इंपोर्टेंट है पैर और हमारी श्वसन प्रक्रिया, सांस लेने की प्रक्रिया है। अब राहु और केतु से संबंधित क्या हम कार्य हैं, क्या हमारी चीजें हैं, या राहु से संबंधित, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जितना भी आज बिजली से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक सामान, बिजली से संबंधित एल्युमिनियम, मिश्रित धातु, आपस में दो धातुओं को मिलाकर कोई चीज बनाना, मानसिक रोग, और जितना भी आज वायरलेस की तरफ हम बढ़ रहे हैं, बिना वायर के काम करना, ब्लूटूथ डिवाइसें जितनी भी हैं, ये सब हमारी राहु और केतु का प्रतिनिधित्व करती है। इसमें एक चीज और लिख लेना थोड़ा सा, जितने भी हमें अपने पागल, जितना भी पागलपन है ना, पागलपन, वो भी इसमें ही आएगा।